Hello students, welcome in accountancy video. And in last video, we have studied the chapter number 5, dissolution of partnership firm. And we solved the question number 26, A and B part, and prepare realization account, partner current account, partner capital account and bank account. And after that we will observe that if our question is right, then bank balance as bank account or cash account has no balance. It is automatically matched, debit is equal to credit. So today we will discuss some journal entries in different situation and give the solution of question number 32 of D.K. Goyal book. Let's start our question. Give journal entries in the each of the following alternative cases on the dissolution of partnership firm. First is realization expenses paid by X on behalf of the firm. यहाँ पर realization expenses X ने पेड किए हैं, किसके बिहाफ पर? फर्म के बिहाफ पर पे किए हैं, तो दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. सो वी राइट हियर इन द realization account debit to X capital account, and in this transaction amount is not given, so we write the narration: expenses paid by X behalf of firm. Next transaction is second, realization expenses paid by firm rupees 1000. However, the expenses were to be borne by X, for which he have asked to given a commission of 5% of net cash realized on dissolution. Cash realized from assets was rupees 2 lakh and cash paid for liabilities was rupees 40,000. यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पेड किए हैं 1000 रुपीज़ और साथ साथ एक्स को जो है कमीशन मिल रही है 5%, वो भी कैश रियलाइज पर, जिसमें से एसेट से रियलाइज हुआ है 2 लाख और लाइबिलिटीज़ पेड कर दी है 40,000. तो हम इन तीनों ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा ही रिकॉर्ड करेंगे. देन फर्स्ट एंट्री हम पे करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने की, और ये एक्सपेंसेस जो थे वो एक्स ने बियर किए हुए हैं. देन एंट्री बिकम एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. यहाँ पर एक्सपेंसेस बियरिंग जो है वो एक्स का है, पेड एक्सपेंसेस by firm on behalf of X partner. इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमने 5% कमीशन देनी है X को, वो भी नेट कैश रियलाइज्ड पर. यहाँ पर सबसे पहले हम रियलाइज की वैल्यू एंट्री करेंगे 2 लाख रुपीज़ जो रियलाइज हुए हैं. दैट मीन्स एसेट्स को सेल करने पर बैंक में 2 लाख रुपीज़ रिसीव हुए और क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट. एसेट्स रियलाइज्ड. अब 40,000 की लाइबिलिटीज पे की गई है, तो एंट्री रिकॉर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज़. हेयर राइट लाइबिलिटीज पेड. अब हमने 5% एक्स को जो कमीशन देनी है वो नेट कैश रियलाइज पर देनी है, तो फर्म को टोटल कैश जो रियलाइज हुआ है 2 लाख माइनस 40,000, 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000. तो यहाँ पर जो एक्स को कमीशन मिलेगा
वो 1,60,000 रुपीज़ का 5%, दैट मीन्स 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ के लिए हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। जब भी एक्स नेट कैश की रियलाइजेशन की बात होगी तो हमें एसेट्स रियलाइज में से लायबिलिटीज पेमेंट को माइनस करना होगा। 5% कमीशन पेड ऑन नेट कैश realized. I hope you understand this concept. Next transaction is general reserve appearing in the balance sheet was 20,000 rupees. तो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में 20,000 का रिकॉर्ड हुआ है, तो दैट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जर्नल एंट्री बिकम, एंड इन दिस क्वेश्चन partner names are not given, so journal reserve account debit to partners capital account। जितने भी पार्टनर होंगे उतने अकाउंट्स में डिवाइड हो जाएगा। इन दिस ट्रांजैक्शन पार्टनर्स आर नॉट गिवन, सो डिस्ट्रीब्यूटेड journal reserve in profit sharing ratio। Next transaction is sundry creditors amounting to rupees 15,000, these were paid at 2% discount। हमारे पास जो हैं क्रेडिटर्स हैं वो हमने 2% डिस्काउंट पर पे कर दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट डिस्काउंट 15,000 मल्टीप्लाई बाय में 2/100, दैट मीन्स डिस्काउंट गिवन 300, देन अमाउंट पेड 15,000 माइनस 300, दैट मीन्स 14,700। तो ये हमने 14,700 रुपीज़ अमाउंट पे कर दी है। तो पेमेंट की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 14,700 टू बैंक अकाउंट, एंड इन नरेशन वी राइट creditor paid at 2% discount। I hope you understand this question. So next question we will start. Question number 33A. Pass necessary journal entries for the following transaction at the time of dissolution of firm. फर्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज़ 3,000 पेड। यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, तो दैट मीन्स बियर फर्म एंड पेड बाय फर्म। क्वेश्चन नंबर 33A, देन फर्स्ट ट्रांजैक्शन बिकम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बियर भी फर्म ने किए हैं और पेड भी फर्म ने किए हैं। इन नरेशन वी राइट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। नेक्स्ट, realization expenses paid by firm rupees 2,000. Mr. X, one of the partner, has to bear this expenses। एक्सपेंसेस जो 2,000 के हैं वो फर्म ने पे किए हैं, लेकिन पेड किसने करने थे? एक्स ने पे करने हैं। ऑन एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज़ बियर दिस एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर कर रखे हैं पार्टनर ने। तो पार्टनर ने बियर कर रखे हैं, तो पार्टनर का कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट, एंड इन नरेशन वी राइट expenses
paid by firm on behalf of ex partner. So next transaction, Y one of the partners took over a machine for ₹20,000. Y एक पार्टनर है, उसने मशीन ले ली है, एसेट ले ली है. तो वेन एवर एनी पार्टनर टुक एसेट देन जर्नल एंट्री बिकम कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट. हेयर Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 to realization account. Asset took over by Y. So next transaction is Z, one of the partner agreed to take over the creditor of ₹30,000 for 20,000. Z एक पार्टनर है, उसने क्रेडिटर लाइबिलिटी ले ली है. वो क्रेडिटर की वैल्यू है 30,000, बट उसने जो वैल्यू ली है, टेक ओवर की है 20,000 से. तो जब कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटीज को लेता है तो कंसर्न पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है. हेयर जर्नल एंट्री बिकम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. किसने लिया है? जेड ने लिया है. सो वी क्रेडिट जेड कैपिटल अकाउंट एंड हेयर वी राइट अमाउंट 20,000. यहाँ पर क्रेडिटर की वैल्यू 30,000 है, लेकिन उसने जेड ने 20,000 पर लिया है. सो वी राइट अमाउंट 20,000. क्रेडिटर्स ऑफ ₹30,000 took over by Z at ₹20,000. So understand this transaction. Next transaction is transaction number 5. A, one of the partner has given loan to the firm of ₹10,000. It was paid back to him at the time of dissolution. ए एक पार्टनर है, उसने जो है फर्म को लोन दिया हुआ था 10,000 रुपीज़ का फर्म ने लोन लिया हुआ था. वो आपको लाइबिलिटी साइड मिलेगा. तो इसकी पेमेंट कर दी गई एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. सो वी राइट ए लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. And in narration we write a loan was repaid. Next transaction is profit and loss account. Balance of ₹50,000 appeared in the asset side. ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस 50,000 का वो एसेट साइड दिखाया हुआ है. दैट मीन्स डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस है तो लॉस होगा, और लॉस को हम कंसर्न पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे. सो वी राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ पर हमारे को पार्टनर के नेम नहीं दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने ओनली राइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड इफ द इन द क्वेश्चन पार्टनर्स आर गिवन एंड रेशियो आर गिवन, देन वी डिवाइड इट एट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ट्रांसफर ऑफ accumulated losses to partner capital account in their
profit sharing ratio. So I hope you understand this concept. It is the solution of question number 33A.